नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च तत कामान् मयैव विहितान् हितान्। भगवान कहते हैं, जो भक्त, जो सकाम प्रेमी हैं, सकाम भाव से जो भगवत आराधना करते हैं, किसी देवता में आराधना करते हैं, वह व्यक्ति मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भावपूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की गई होती है, यानी उसे मैं ही पूरा करवाता हूँ। स तया श्रद्धया युक्त मयैव विहितान् हितान्। इस पूरे श्लोक का भाव यह है, भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से संपन्न हुआ वह मनुष्य उस देवता की आराधना की चेष्टा करता है और उस देवता से जिस कामना की पूर्ति की आशा करता है, उस कामना की पूर्ति भी उसकी होती है। यद्यपि वास्तव में उस कामना की पूर्ति मेरे द्वारा ही की हुई होती है, परंतु वह उसको देवता से पूरी हुई मानता है। वास्तव में देवताओं में मेरी ही शक्ति है और मेरे ही विधान से वे उसकी कामना की पूर्ति करते हैं। जैसे सरकारी अफसरों को एक सीमित अधिकार दिया जाता है कि तुम लोग अमुक अमुक विभाग में अमुक अमुक अवसर पर अमुक अमुक कार्य कर सकते हो या इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो। ऐसे ही देवताओं में एक सीमा तक ही देने की शक्ति है, अतः वे उतना ही दे सकते हैं, अधिक नहीं। देवताओं में अधिक से अधिक इतनी शक्ति होती है कि वे अपने अपने उपासकों को अपने अपने लोकों में ले जा सकते हैं, परंतु अपनी उपासना का फल भोगने पर उसको वहां से लौटकर पुनः संसार में आना पड़ता है। संसार में स्वतः जो कुछ संचालन हो रहा है, भगवान कहते हैं, वह सब मेरी ही माया से, मेरा ही किया हुआ है, मेरे ही द्वारा होता है। अतः जिस किसी को जो कुछ मिलता है वह सब मेरे द्वारा विधान किया हुआ मिलता है, कारण कि मेरे सिवा विधान करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अगर कोई मनुष्य इस रहस्य को समझ ले तो फिर वह केवल मेरी तरफ ही खींचेगा। भगवान ने सब देवताओं को अलग अलग और सीमित अधिकार दिए हुए हैं, परंतु भगवान का अधिकार असीमित है। भगवान में यह विशेषता है कि वे किसी पर शासन नहीं करते, किसी को अपना गुलाम नहीं बनाते, किसी को अपना चेला नहीं बनाते, बल्कि हर एक को अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं। जैसे भगवान श्री राम ने निषाद राज एक सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था, सुग्रीव विषयी था, पर भगवान श्री राम ने तीनों को ही अपना सखा बनाया। यह विशेषता देवताओं आदि में किसी में नहीं है, इसलिए वेदों में भी भगवान को जीव का सखा बताया गया है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानः वृक्षम परिशस्य जाति। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि भक्तों श्री में सखा चेती। यहाँ अपनी दृष्टि से सखा कहा है। फिर गीता में भगवान ने कहा है कि ममैवांशो जीवलोके। भगवान ने जीव को साक्षात अपना स्वरूप बताया है, यह मेरा अंश है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें प्रकृति का अंश बिल्कुल नहीं है, ये आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। अगर इसकी हम थोड़ी और व्याख्या, आध्यात्मिक व्याख्या करें तो यह बात और ही स्पष्ट हो जाया करती है कि उस प्रकार के भक्त दृढ़ श्रद्धा के साथ उस देवताओं के तन की आराधना करते हैं, पश्चात उस देवता विशेष से अपनी संकल्पित अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु अंतर्यामी स्वरूप से उस देवता में अवस्थित मेरे द्वारा ही उस फल का निर्माण होता है। क्योंकि स्पष्ट है कि देवता मेरे अधीन तथा मेरी ही मूर्ति होते हैं, अतः उस फल का दाता मैं ही हूँ। अब अध्यात्म में अगर इसे सोचा जाए तो बात और स्पष्ट होती है कि इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक कर्म करते हैं जब व्यक्ति, तो निश्चय होकर कर्म करते हैं तो मैं उसको उस प्रकार का फल देता हूँ, क्योंकि मैं सर्वत्र हूँ। देवता लोग भगवान निलयम के अधीन होकर ही अपना अपना कार्य करते हैं, भगवान के हुए अपना आश्रय मान के कार्य करते हैं। देवता लोग अपने भक्तों को जो फल देते हैं
वह भी उस ईश्वरीय नियम के अधीन है। देवताओं के भीतर भी आत्मरूप में वही विद्यमान है, वही सब कर्मों का फल विधान करते हैं। हमारी प्रत्येक कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां के पृथक पृथक अधिष्ठाता हैं। हमारे ज्ञानेंद्रियों के अलग देवता हैं और कर्मेंद्रियों के देवता अलग अलग हैं। कहते हैं ये देवता वे जब पूजित होकर संतुष्ट होते हैं तो इंद्रियों की शक्ति वृद्धि होती है, उस इंद्रियों में दैवी शक्ति का संचार होता है। परंतु हस्त, पद, हाथ, पैर, चक्षु माने आँख आदि किसी इंद्रिय को वे देवता शक्ति प्रदान नहीं कर सकती। यदि समस्त देहेंद्रिय प्रकृति के अधीश्वरों के रूप में उनके भीतर आत्मा न होना, यही मानव प्रत्येक देवता के अंतरस्थ होकर भक्त के अभिष्ट को पूर्ण करते हैं। इसकी ठीक धारणा ये देवयाजी लोग नहीं कर पाते, जिसका विधान मनुष्य मात्र के लिए मैं किया करता हूँ। मेरे द्वारा ही सारी सृष्टि का संचालन होता है, इसलिए हे अर्जुन, सबका कारण मुझे ही जान। नमो नारायण। राधे राधे।